दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके माइंड में इतनी पावर है कि आपके हर सपने को सच में बदल सकता है, आपके हर गम को खुशी में बदल सकता है। आप जो भी सोचते हैं, आप घर के बारे में सोचते हैं, आप बंगले के बारे में सोचते हैं, आप एक अच्छी बड़ी लग्जरी गाड़ी के बारे में सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बैंक में करोड़ों लाखों बैलेंस हो, तो आपकी इस हर चीज को आप जो सोचते हैं उसे हकीकत में बदल सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके माइंड के दो पार्ट हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। दोस्तों, चेतन मन वह है जब हम कुछ सोचते हैं। समझ लीजिए, मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं इस समय बात कर रहा हूं, ये है हमारा चेतन मन। समझ लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, मतलब आप सजग रूप से जो भी कर रहे हैं उसको हैंडल, उसको कंट्रोल करता है आपका चेतन मन। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो आपकी आदतों को, आपकी पुरानी यादों को, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी हैबिट्स को, आपके विश्वास को हैंडल करता है। और दोस्तों, देखा जाए तो यही सारी चीजें वो चीजें हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, हमारी आदतों और हैबिट्स से ही हमारा बिलीफ बना होता है, हमारा विश्वास बना होता है। दोस्तों, देखा जाए तो किसी भी काम को करने के लिए जो हमारा बिलीव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या आपको पता है कि आपका चेतन मन, आप जो सजग रूप में करते हैं, चेतन मन सिर्फ और सिर्फ 10% ही यूज करता है। आपका जो अवचेतन मन है वो आपके माइंड का 90% यूज करता है। इसीलिए दोस्तों, जो अपने चेतन मन को छोड़कर अवचेतन मन पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो एक्सीलेंट कहलाते हैं। दोस्तों, दुनिया के जो भी पावरफुल लोग हैं, जो भी महान लोग हैं, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर का प्रयोग किया और बाद में वही एक्सीलेंट कहलाए, वही जो है सुपर कहलाए, वही जो है सबसे अधिक ब्रिलियंट कहलाए। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे प्रयोग हुए। उसी में से एक टेस्ट है, एक प्रयोग है, एक इफेक्ट है प्लेसिबो इफेक्ट। दोस्तों, इसमें एक ही बीमारी से जूझ रहे कई सारे लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप्स को उस बीमारी की ठीक ठीक असली दवा दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ शक्कर की गोली दी गई, वो कोई दवा नहीं थी। और उन्हें यह बताया गया कि जो गोली दूसरे ग्रुप को दी जा रही है उस बीमारी को ठीक करने के लिए असली दवा, वही दवा आपको भी दी जा रही है। लेकिन उन्हें दी जा रही थी क्या? सिर्फ और सिर्फ शक्कर की गोली। दोस्तों, जब कुछ दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद उनका टेस्ट हुआ, उनका हीलिंग रेट देखा गया, तो दोनों का ठीक होने का रेट सेम था, उनका हीलिंग रेट बराबर था। दोस्तों, यहां पर दवा ने कोई कमाल नहीं किया, यहां पर कमाल किया उन लोगों की थिंकिंग ने, उन लोगों की बिलीव ने। दोस्तों, उनको विश्वास था कि जो गोली दूसरे ग्रुप को दी जा रही वही हमें भी दी जा रही है और हम इस गोली से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, जब ये बात सामने आई, जब टेस्ट हुआ, तो रिकवरी रेट एकदम बराबर था दोनों ग्रुप्स का। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बिलीव, विश्वास में कितनी शक्ति है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हर चीज को करने का एक टाइम होता है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में बहुत एनर्जी होती है, सबसे अधिक पावर आपके शरीर में सुबह मॉर्निंग में होती है। जैसे नेचर सबसे शांत कब होता है? मॉर्निंग में होता है। सुबह सुबह आप 3 बजे 4 बजे उठिए, बहुत शांति रहती है, पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरा हुआ वायुमंडल होता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड का भी एक समय है, और वो समय है जब आप सोने जाते हैं। आपके सोने से 5 मिनट
पूर्व। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो मैं आज आपको पहले बता देता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोगों की क्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड का ठीक तरह से प्रयोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो सोने जाते हैं तो वो ऊल जलूल की बातें, दुनिया भर की बातें, वो टीवी लगा लेंगे, मोबाइल में क्या करेंगे, न्यूज देखना शुरू कर देंगे, जो घटनाएं घटित हुई हैं जिससे हमारा हृदय द्रवित होता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम ढीला हो जाता है, नर्वस सिस्टम यूं कहें कि भावनाओं में, करुणा में डूब जाता है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट की खबरें, किसी की डेथ हो गई उसकी खबरें, या दिन भर जो काम नहीं हो पाया उसकी उलझन, ये सब। अरे यार उसको मेरे को गाली नहीं देना था, मेरे से उसको झगड़ा नहीं करना था, उसने तो आज 10 रुपए सब्जी वाले ने मेरे से ज्यादा ले लिया, आज उस जगह पर पैसे ज्यादा चले गए लेकिन खाना अच्छा नहीं था। इस तरह की नेगेटिव चीजें जब वो सोचता रहता है तो इन सारी नेगेटिव चीजों को आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक ठीक अनुसरण कर लेता है और इसी के अनुसार वो मान लेता है इन चीजों को। दोस्तों इसके लिए अब जब भी आप सोने जाएं तो उसके 5 मिनट पूर्व आप उन अच्छी चीजों को सोचें जो आपने अचीव किया है। मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन कभी अचीव की, आपको कभी मेडल मिला हो, आपकी सैलरी बढ़ी हो, आपके परिवार ने वो खुशी आपको जब दी हो, उस तरह की चीजों को आपको सोचना है और उसके बाद खुशी खुशी मन से, एक प्रसन्न मन से आपको अपने उन सपनों के बारे में सोचना है और पूरे विश्वास के साथ सोचना है दोस्तों कि मैं एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने परिवार के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूं, मैं एक बहुत बड़े बंगले में अपने परिवार के साथ रह रहा हूं और सभी बहुत खुश हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी लोग एक साथ में डिनर कर रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। एक बहुत बड़ा हमारे घर में स्विमिंग पूल है, सभी उसमें स्विमिंग ड्रेस पहनकर स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं और बहुत आनंद के साथ हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद आपको सोचना है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों एक बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने पड़ोसियों से चलना बंद कर दीजिए। अगर आपके पड़ोसी ज्यादा अमीर है तो उनसे जेलसी बंद कीजिए, बल्कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाइए कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और जैसे वो अमीर हैं वैसे मैं भी अमीर बन रहा हूं, अमीर हो जाऊंगा। उनसे हमेशा मित्रवत व्यवहार रखिए, उनसे अच्छी तरह से अपने संबंध बनाकर रखिए, तब आप देखेंगे कि वास्तव में आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप धीरे धीरे पा रहे हैं। दोस्तों अब आप मान लीजिए कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कैसे करता है। वो काम ऐसे करता है जैसे आप कभी अपने स्कूल में या कहीं पे भी, मान लीजिए आप एक नेता हैं और आपको भाषण देने के लिए स्टेज पर जाना है। अब आप वहां पर जाने से पहले ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं शब्द भूल ना जाऊं, मैं क्या बोलूं, कहीं पब्लिक मेरे ऊपर चिल्लाने न लगे, हूटिंग न करने लगे। आप मान लीजिए एक कवि हैं और आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है और आप उसे मंच पर मंचन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये डर हो गया कि कहीं ये कविता मेरी लोगों को पसंद ना आई तो क्या होगा। दोस्तों बस यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी बात को सच मान लेता है कि आप ये कविता नहीं पढ़ सकते हैं, ये कविता सुंदर नहीं है, आप नेता हैं तो आपका भाषण ठीक नहीं है, पब्लिक आपसे संतुष्ट नहीं है, वो आपके पिछले कामों को गिनाकर आपको पत्थर मारेगी, आपके ऊपर जूते उछालेगी। इस सब को सच मानकर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो गलत तरीके से फीड कर लेता है। और दोस्तों आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड 90% आपका यूज करता है, आपका बिलीफ उन्हीं चीजों में बना होता है और फिर यहीं पर आप धोखा खा जाते हैं। इसी चीज को जो एक्सीलेंट लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो सही तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हमेशा अच्छे से यूज कैसे करना है। सोने के 5 मिनट पूर्व अच्छी अच्छी बातें सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।